बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमएलए इंग्लिश यानी मुदस्सिर लिटरेचर एकेडमी इंग्लिश में आप लोगों को खुशामदीद। एक्चुअली हम आज जो है एंग्लो सेक्सन एज या ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर जो है या ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो है इसको आज हम पढ़ेंगे। कंसेप्चुअल तौर पर मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों का कंसेप्ट इसे क्लियर हो जाए। तो एंग्लो सेक्सन एज जो है या ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो है उस एज को यानी एंग्लो सेक्सन एज जो है ये बेसिकली एक्चुअली 670 ईस्वी में शुरू हुआ और इसके जो एंडिंग पॉइंट है वो तकरीबन 1100 है। यानी 670 से लेकर 1100 तक का जो दौर है, जो दौरानिया है, जो पीरियड है, इसको हम एंग्लो सेक्सन के नाम से पुकारते हैं। तो ये एंग्लो सेक्सन जो है बेसिकली ये एंगल्स और सेक्सन ये दो डिफरेंट यानी ट्राइब्स थे, दो मुख्तलिफ कबीले थे और उनका जो ताल्लुक़ था वो स्वीडन और डेनमार्क से उनका ताल्लुक़ था। इंग्लैंड में यानी इस दौर का आगाज़ इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड में उस दौर का आगाज़ उस वक्त शुरू हुआ जब एंग्लो और सेक्सन ये दो कबीले डेनमार्क और स्वीडन से आए और इंग्लैंड पर कब्ज़ा कर लिया। तो उस वक्त उस दौर का आगाज़ यानी एंग्लो सेक्सन एज का आगाज़ हुआ। ये दो कबीले जो थे बेसिकली एंग्लो और सेक्सन, एक्चुअली वो जो थे उनकी जो लैंग्वेज थी, जो ज़बान बोलते थे, उनकी अपनी लैंग्वेज जो थी वो इंग्लिश थी, यानी वो इंग्लिश बोलते थे। और जिस एरिया पर उन्होंने क्या किया, वो आए इंग्लैंड से, सॉरी डेनमार्क और स्वीडन से, और जिस एरिया पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया उसको इंगल लैंड का नाम दिया गया। यानी ये दो कबीले जब वहाँ से आए, ये स्वीडन और डेनमार्क से, और जिस इलाके पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया उन्हें इंग्लैंड का नाम दिया गया। ये एंग्लो और सेक्सन जो थे, जो कि मैंने वीडियो के शुरू में आप लोगों को बताया कि ये जो थे बहुत ही मुख्तलिफ कबीले से उनका ताल्लुक़ था। ये बहुत ब्रेव थे, यानी बहादुर लोग थे। इसके बाद फाइटर लोग थे, बहुत ही बहादुर किस्म के लोग थे। इसलिए अगर आप उनकी पोइट्री को देख के, उनकी जो पोइट्री है अगर आप उसको देख ले तो मजहबी असरात जो है, सॉरी उसकी जो ब्रेवरी है और फाइटिंग जो है, यानी ये लड़ाकू किस्म के लोग थे। तो उनकी पोइट्री जो है वो भी बहुत दलेर किस्म की पोइट्री है और ब्रेवरी पर मुश्तमिल है। तो एंग्लो सेक्सन एज के अगर हम जो इम्पोर्टेंट काम है उस दौर के, अगर हम उसको ढूंढना चाहे तो ये मिलने को नहीं मिलेगा किसी को। लेकिन कई काम है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मिलती है, वो है विरसत। तो विरसत जो है ये एक बहुत ही अहम पोइम है जो कि कई बादशाहों के दरबारों के ज़वाल और उरूज के बारे में ये लिखा गया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है। इसके बाद अगर हम बात करें, कोई क्वेश्चन करें कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ द एंग्लो सेक्सन एज, तो हम ये कह सकते हैं कि ब्यूफल जो है एक नाज़म है, एक पोइम है जो कि उस दौर में पब्लिश हुआ। तो ये बहुत ही यानी फेमस वर्क जो है उस दौर की एंग्लो सेक्सन एज की या ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर जो ओल्ड इंग्लिश सॉरी पीरियड जो है, ये उस दौर की बहुत ही अहम काम है। इस तरह ब्यूफल की तरह कई और भी कहानी है, लेकिन पोइम्स है, लेकिन ब्यूफल की सबसे अहम खूबी यह है कि इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बयान किया गया है। इसके बाद जो बदशाहत उस दौर के मुख्तलिफ और उनके जो उरूज और ज़वाल के जो इवेंट्स थे वो बहुत क्लियरली इसमें बयान किए गए हैं। तो इसके बाद अगर हम एंग्लो सेक्सन जो थे, एंग्लो और सेक्सन ये दो कबीले जो थे, ये जब इंग्लैंड पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया तो उन्होंने क्या किया, क्रिश्चियनिटी रिलीजन जो था यानी ईसाइयत, मज़हब ईसाइयत, उन्होंने इसको कबूल कर लिया बाद में। एंग्लो सेक्सन जो थे ये तो डेनमार्क और स्वीडन से थे, उनका अपना मज़हब था, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, यानी क्रिश्चियनिटी जो था क्रिश्चियन का जो मज़हब था उन्होंने उसको कबूल कर लिया। तो उस दौर में यानी एंग्लो सेक्सन एज के अगर हम इम्पोर्टेंट पोइट जो है, इसके राइटर जो है, इसकी बात करें तो ये हमारे हाँ दो नाम आते हैं, बहुत बड़े नाम है।
ایک ہوتا ہے کیڈمن اور دوسرا ہوتا ہے سن والو. تو کیڈمن کا سب سے اہم کام جو ہے وہ اس نے ایک نظم پبلش کیا، اور اس نظم میں انہوں نے کریشن آف آدم یعنی آدم علیہ السلام کی جو پیدائش اور اس کے بعد فاسٹ مسٹیک آف آدم، اور اس کے بعد یعنی حضرت علیہ السلام نے جب پہلی غلطی کی اور جنت سے نکالا گیا تو اس کے بیان کیا گیا ہے. کیونکہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اینگلو اور سیکسن جو تھے انہوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا، تو ان کی شاعری جو تھی، ان کی ڈائریکٹر تھے، ان پر بھی ان کے اثرات تھے، اس لیے انہوں نے جو شاعری کی وہ بھی مذہب کی طرح رجحان کرتی تھی. اور دوسرا ہوتا ہے سائن والف. سائن والف بھی بہت بڑا نام ہے اس ایج کا، اور انہیں سب سے اہم کام جو کیا وہ کرسٹ کا کیا. یعنی ایک پوئم انہوں نے پبلش کی جس کو کرسٹ کا نام دیا گیا، یعنی کرسٹ کے نام سے ہم جانتے ہیں اس پوئم کا نام. تو اس پوئم میں یعنی کرسٹ میں یہ بہت اچھا کام ہے سین والف کا. اور اس میں سب سے اہم بات جو کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات زندگی جو ہے، اس کی جو زندگی ہے، اس کے بارے میں انہوں نے یہ پورا نظم جو کرسٹ کے نام سے ہم جانتے ہیں اس کو پبلش کیا. تو یہ ایک شارٹ قسم کی جو تھی ہسٹری آف انگلش لٹریچر میں سب سے پہلا جو امپورٹنٹ ٹاپک تھا اینگلو سیکسن ایج، اس کے بارے میں آج ہم نے پڑھا. تو انشاءاللہ اگر زندگی رہی، زندگی نے وفا کی، تو نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے اینگلو دی مڈل ایج یا اینگلو نارمن ایج کو ہم باقاعدہ اس کا آغاز کریں گے. تھینکس.